तो 18,000 श्लोक, 365 अध्याय और भागवत को 12 खंड में बांटा गया है, 12 स्कंद। 7 दिन में कहने की परंपरा है। अब बताइए कि इतनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं और 7 दिन में कहनी है। जितनी भगवान की कृपा होगी उतना हम आपको कथा का रसपान कराएंगे। 365 अध्याय, यदि 2-4 अध्याय भी रोज कहें तो कम से कम 4-6 महीना का ये पंडाल बनेगा, तब भागवत की कथा होगी। इससे कम में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 7 दिन में कहनी है। 7 दिन क्या है ऐसे समझो। 365 अध्याय क्या है, ये 12 स्कंद क्या है। तो 7 दिन, सबको 7 दिन ही मिला है, सोमवार से लेकर रविवार तक। यही 7 दिन है भागवत का, कि 7 दिन में भैया सब कर ले, नहीं तो 7वें दिन तक छक डसेगा और जैसी आराम हो जाएगा। ये परीक्षित की कथा नहीं भैया, ये हम सारे लोगों की कथा है। किसी के लिए 8वां दिन नहीं बना, सबको 7 दिन में ही, सोमवार से रविवार के दिन अंदर ही सबको जाना है यहाँ से। ये परीक्षित की कथा नहीं है बाबा, हम सब लोगों की कथा है। सबको 7 दिन में जाना है और सबको 12 महीना मिला है काम करने के लिए। साल में 12 महीना और साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। यही तो है भागवत का 365 अध्याय, 12 स्कंद और 7 दिन में कहने की परंपरा। ये 18,000 श्लोक क्या है ये भी जान लो। 8 जोड़ 1 कितना होता है, 1 बराबर 9। इसी का नाम तो है नवरात्रि। चैत का महीना आ रहा है, नवरात्रि कर लो और 10वीं में प्रवेश कर जाओ, यानी खुशी मनाओ, दशहरा मनाओ। यही तो 18,000 श्लोक है। 3 से तमोगुण दूर होगा, 3 से रजोगुण दूर होगा और 3 से सतोगुण भी दूर हो जाएगा। तीनों गुण से परे हो जाओगे और उस परमात्मा को पालोगे। यही तो 18,000 श्लोक है। और 2025 साल चल रहा है, इसका जोड़ कितना होगा, 2 जोड़ 2 जोड़ 5 कितना होगा, 9 होगा ना। देखो भैया ये भी नवरात्रि मनाने वाला साल है 2025। 26 को जरा जोड़ो तो 2026 10 होता है कि नहीं। 2 जोड़ 2 जोड़ 6 बराबर 10। तो 26 में हम लोग 10वीं मनाएंगे, पूर्णाहुति मनाएंगे। सही बात की नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की। एकदम हम लोग मुहाने पर खड़े हैं, नवरात्रि का आखिरी दिन मना रहे हैं, क्योंकि 10वीं मनाने वाले हैं 26 में। 26 में हमारा देश बहुत बहुत आगे तरक्की करेगा, प्रमाण ही है। दूसरा क्या खुशी की बात कि हमारे जो शांति कुंज है ना, वहां एक अखंड ज्योति जल रही है। तो 1926 में जलाई गई थी और 2026 में हम लोग शताब्दी वर्ष मनाने वाले हैं। शांति कुंज हरिद्वार के हम लोग शिष्य हैं गुरु जी के। तो 26 वैसे भी हमारे लिए सुंदर है, सबके लिए 26 सुंदर है, क्योंकि सब दशहरा मनाएगा 26 में, वो 10वीं आ जाएगा ना। यही है भागवत। और इसके थोड़ा मंगलाचरण में हम लोग जब भागवत शुरू करेंगे तो थोड़ा भगवान का, तो मंगलाचरण का थोड़ा सा आनंद आप ले लो। थोड़ा सा मंगलाचरण वेद व्यास जी भागवत का वैदिक ब्रह्म सूत्र से कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि तुम ये ना समझना कि भागवत कोई फालतू ग्रंथ है। वेद सम्मत ग्रंथ है, वेद रूपी विशाल वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। तो प्रथम ब्रह्म सूत्र क्या है मंगलाचरण में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान जानने के विषय हैं, इच्छा करो भगवान को जानने का। कभी कभी लोग तो हमारा भी परीक्षा लेने आ जाते हैं भैया। देखो बड़ों का परीक्षा कभी मत लेना, जो नहीं जानते हो उसको आगे पूछो ना, हम बताएंगे।